जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कवि साहिब जी महाराज का एक निर्गुण भजन है। कवि साहिब जी महाराज ने बहुत ही मार्मिक शब्दों में हम सबको भजन के माध्यम से आगाह किया है, समझाया बुझाया है कि यह मानव तन जो हमें आपको मिला है, यह एक दोपहरी का बेला है, यह एक जवानी की बेला है। और इसमें हम सबको होश हवास में रहकर प्रभु की भक्ति कर लेना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने ऐसा काम नहीं किया। और ठीक दोपहरी में यानी इस जवानी की बेला में, इस मानव तन में जब हमें चेतने का अवसर मिला, हमारी बुद्धि जब काम की, बाला अवस्था तो बालापन में चला गया, किशोरापन भी ऐसे बीत गया, लेकिन जब जवानी अवस्था आई तो इसमें चेतने का, समझने का अवसर था कि हम अपनी आत्मा को जान जाते, परमात्मा को जान जाते, हमें जाना कहाँ है, हम कहाँ से आए, हमारे साथ क्या क्या घटना घट रही है, इसके बारे में हमें समझना था। लेकिन हम लोगों ने समझा नहीं, हम लोगों ने समझा नहीं। महात्मा समझाते हैं, महात्मा कबीर साहिब जी समझा रहे हैं कि यह दोपहरी की बेला है, यानी जवानी की बेला है। इसमें हम लोग यदि सतर्क नहीं रहेंगे, मानव शरीर में आने वाले लोग जब जवानी की अवस्था आती है, यदि इसमें वो उनको ज्ञान नहीं होगा, महात्माओं की संगत नहीं करेंगे, तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो पांचों दुश्मन हैं, पांचों चोर हैं, यह लूट लेंगे और आप देखते रह जाओगे। आपकी सारी पूंजी धीरे धीरे लूट ले जाएंगे। कबीर साहिब जी महाराज ने कहा कि घर वालूट मोर दोपहरिया में, घर वालूट मोर दोपहरिया में, दोपहरिया में, दोपहरिया में घरवा लूटल मोर दोपहरिया में। आते मानो तन हमें आपको सबको मिला, लेकिन जब यह जवानी की अवस्था आई तो इसमें ये पांचों चोर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अब जो है हावी हो गए। और हमारा धन धन जो श्वासों की पूंजी था, जो परमात्मा से मिलने के लिए मिला था, अब ये सब लूट रहे हैं, ये शक्ति को छीण कर रहे हैं।
कि घरवा लूटाय मोर दोपहरिया में, दोपहरिया में घरवा लूटाय मोर दोपहरिया में। पांचो चोर लावा उड़ावे, पांचो चोर लावा उड़ावे। कहते पांच चोर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये आत्मा की सारी शक्ति को ले करके खींच करके ये जो है बर्बाद कर रहे हैं। सारे श्वासों की पूंजी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कहते पांचों चोर मिली लावा उड़ावे, पांचों चोर मिली लावा उड़ावे। मौज कराई कोठरिया में, मौज कराई कोठरिया में। घर लूटाए मोर दोपहरिया में, घर लूटाए मोर दोपहरिया में। कहीं अभी पांचों चोर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यह धीरे 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 हमारे श्वासों की पूंजी को लूट रहे हैं और धीरे धीरे श्वासों की पूंजी खत्म होती चली जा रही है। कि पांचों चोर मिली लावा उड़ावे, पांचों चोर मिली लावा उड़ावे। मौज कराई कोठरिया में, घर लूटाए मोर दोपहरिया में, घर लूटाए मोर दोपहरिया में। पूरी रतिया लूटत रहे, पूरी रतिया लूटत रहे। सूझे नाही अंधियरिया में, घर लूटाए मोर दोपहरिया में। आते पूरी जिंदगी भर हम इसी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों में फंसकर नौ इंद्रियों के दरवाजे के रास्ते पूरे संसार में अपने ख्याल ध्यान को लगा करके हम अपने आत्मा के जो कल्याण के लिए पूंजी भगवान ने हमें आपको दिया था कि हम तुम्हें श्वासों की पूंजी दे रहे हैं, इस पूंजी को संभाल के रखना, प्रभु के नाम के जाप में लगा देना, प्रभु की भक्ति कर लेना और अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना। लेकिन हमने ऐसा काम नहीं किया। हमने साधु संतों महात्माओं की कदर नहीं किया, इज्जत नहीं किया। हम सिर्फ जो है ऐश आराम की जिंदगी बिताने लगे और इसी ऐश आराम में, इसी काम क्रोध लोभ में, घर परिवार बनाने में, बसाने में, इन्हीं में हम अपना सारा श्वासों की पूंजी जो हमें दौलत मिली थी इसको लुटाते रहे। अब ये सारी दौलत धीरे 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 श्वास की पूंजी खत्म होती चली जा रही। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं कि यह बच्चा पूरी रात यानी पूरी जिंदगी हमने कभी सोचा ही नहीं, हमें सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिला। यदि कोई सोचने समझाने के लिए हमारे पास आया भी और हमने उसको अपनी बोली भाषा बोल करके उसको किनारे कर दिया। साधु संत महात्माओं ने सत्संग के जरिए बहुत कुछ सुनाना समझाना चाहा, लेकिन हम लोगों ने नहीं सुना, न समझा बूझा। और महात्माओं को तो एक जैसे ना घर में गांव घर में नाच होती है, ड्रामा होता है, तो आप ड्रामा देख के चले जाते हो, ऐसे महात्माओं के वचन को आप ड्रामा समझ लिए, नौटंकी समझ लिए और एक कान से सुना और दूसरे कान से उड़ा दिया, उसका कोई मतलब नहीं समझा। महात्मा ये समझा रहे हैं। इस तरह से पूरा जीवन ऐसे बीतता चला जा रहा है और सबके जब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है तो फिर यह जीव किस काम का रह जाता है। अब उसने अपने जीवन में जो श्वासों की पूंजी को खत्म किया और जब यहां से हो जाएगा तो हिसाब किताब लिया जाएगा कि मैंने तुम्हें इतना धन दिया था, आखिर ये धन तुम्हें कहाँ खर्चा किया।
किस किस जगह लगाया इस धन को, तो आप क्या जवाब दोगे? आप क्या जवाब दोगे? आप क्या बताओगे? आपका लेखा जोखा वहां तैयार। आपका एक जम के एक दूत रहते हैं, एक कंधे पर वो फोटो खींचते रहते हैं और दूसरे कंधे पर वो जो है रजिस्टर्ड में लिखते रहते हैं। दोनों बही खाता सामने खड़ा हो जाता है, रख दिया जाता है, फोटो दिखाया जाता है कि आपने अपने जीवन में ऐसा ऐसा किया है, लिखा जाता है, दोनों का मिलान कराया जाता है कि फोटो और लिखा भी सही है। जब दोनों सही हो जाते हैं तो धर्म के राज के दरबार में फैसला सुना दिया जाता है, आपने अपने श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर दिया। धर्मराज कहें, धर्मराज जब लेखा मंगी है क्या उनसे बतियाएगा, तो उनसे क्या तू बात करेगा, क्योंकि जब वो पूछेंगे कि मैंने इतना हिसाब किताब तुमको दिया था, इतना श्वासों की पूंजी, तो इसको तूने कहां कहां खर्चा किया, कहां कहां बर्बाद कर दिया। महात्मा इसी को समझा रहे, इसी को समझा रहे हैं कि पूरी रतिया लूटत रहे, होत सुबेरवा चोर भागी ना घर, लूटत है मोर दोपहरिया में। कहीं पूरी जिंदगी भरे लूटते रह गए और जैसे सवेरा हुआ, जैसे सवेरा हुआ, अब ये चोर भाग गए, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये शरीर को छोड़ दिए, सवेरा हो गया, सांसों की पूंजी खत्म हो गई। अब इसके बाद इस शरीर से आत्मा निकल गई, अब शरीर ऐसे धड़ाम से पड़ा हुआ है। अब न काम जगेगा, न क्रोध जगेगा, न लोभ जगेगा, न मोह जगेगा, न अहंकार जगेगा। कहते हैं शरीर ऐसे धरी पड़ी हुई है। महात्मा ये समझा रहे हैं कि सुबह हो गया, यानी श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, अब ये पांचों चोर उठ के भाग गए, यानी अब इस शरीर में कुछ नहीं जागेगा, न काम जगेगा, न क्रोध जागेगा, न लोभ जागेगा, न मोह जागेगा, न अहंकार जागेगा। महात्मा यही समझा रहे। होत सुबेरवा चोर भागी गए हैं, होत सुबेरवा चोर भागी गए हैं, आँख दिखावे मोहि चदरिया में घर, लूटाए मोर दोपहरिया में घर, लूटाए मोर दोपहरिया में। अब सारा लूट लिया, अब शरीर में कुछ नहीं रह गया, आत्मा भी निकल गई, ये लोग भी चले गए, अब हमको चादर ओढ़ा दिया गया, अब हमको लोग देखना नहीं चाहते, आंख से घूरते हैं, देखना नहीं चाहते। महात्मा यही समझा रहे हैं कि कहें कबीर सुना भाई साधु, कहें कबीर सुना भाई साधो, नहीं लगाल गुरु के चरनिया में घर, लूटाए मोर दोपहरिया में घर, लूटाए मोर दोपहरिया में। कहते हैं अभी समय है, महात्मा समझाते हैं, संत समझा रहे कि अभी तू साधु संतों से प्रीत कर ले, गुरु के चरणों में अपने नेह को लगा ले, उनसे प्रेम प्यार कर ले, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो ये श्वासों की पूंजी तेरी खत्म होने वाली है, खत्म हो जाएगी, फिर तू न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। इसलिए सबको चाहिए जब उसको चेतने समझने का अवसर आया तो उसको समझना चाहिए, लेकिन जब अवसर आता है, हमें जवानी का अवस्था आता है, सोचने विचारने की ताकत आती है, तो उस समय हम कुछ नहीं करते। कहते दुनिया का काम है तू जवानी में कर सकता है, तो क्या भजन तू बुढ़ापे में करेगा? क्योंकि जवानी के जोश में तो दुनिया का हर असंभव काम को तू कर लेता है, कठिन से कठिन काम करके तू अपना उसको हासिल कर लेता है। इसी तरीके से वो भजन जो है, भगवान की भक्ति जो है, भगवान को भी प्राप्त करना, ये जवानी का ही काम है, या जवानी के जोश में तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और जब जवानी ढल जाएगी तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, बिरला ही कोई भगवान को प्राप्त कर पाया।
नहीं तो अंग अंग में दर्द शुरू हो जाता है, शरीर कांपने लगता है, खून नहीं बनता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हर अंग अंग में दर्द शुरू हो जाता है। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए जो भी काम करो कि जो कुछ बने सो अभी बनाओ, और फिर का कुछ न भरोसा धरना। अरे जो कुछ भी बनाना है अभी बना ले, बाद का कुछ भरोसा मत कर। इसी में तो दुनिया का भी काम कर ले, इसी में भगवान की भक्ति भी कर ले, ये दोनों काम कर ले, तुम्हें कौन रोकने वाला है। इसलिए महात्मा बहुत प्यार से समझाते हैं। इसलिए इस शरीर को आप हिफाजत से रखो, और इसमें जो सांसों की पूंजी दी गई है उसे किसी संत सदगुरु से रास्ता लेकर नाम की कमाई करो, भजन करो और मालिक का गुणगान गाओ। इसीलिए आपको ये मानव तन दिया गया है और किसी काम के लिए नहीं दिया गया है। यदि यह मानव तन और कामों के लिए दिया जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन भगवान भी कहते हैं कि यह तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग उस्वर्ग पे अंत दुखदाई। यानी यह मानव तन हमने तुमको दिया तो सिर्फ विषय भोग करने के लिए नहीं दिया है, इसमें भगवान का भजन करने के लिए दिया है, भगवान की भक्ति करने के लिए दिया है। लेकिन तुम इस काम को छोड़ रहे हो और कामों को तो आगे रखते हो और इस काम को पीछे रखते हो, और जब पीछे रख देते हो तो ये होने वाला नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता ने नारे बच्चे बच्चियों, अगला सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा, और आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।